सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे सभी दर्शकों को और लद्दाख के जितने भी व्यूअर्स हैं, बाहर के जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी वुमेन को जो है हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और आज यहाँ पे बहुत से जगहों पे जो है वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से, और भी काफ़ी जगहों पे जो है आज वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते लद्दाख में नज़र आएंगे। तो अभी हम खड़े हैं हिमालयन लर्निंग सेंटर में, जहाँ पे जो है जितने भी औरतें हैं जो गांव से आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिलीजियस हेड्स हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे और वुमेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। और उनका इस वुमेंस डे पे क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आप सबको टच द लेक जुले तेने मैं यही कामना करती हूँ कि आगे भी जब हम ये डे मनाएं तो कुछ एजेंडे के साथ मनाएं कि इस बार हमने ये अचीवमेंट कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब हमारा नेक्स्ट वुमेंस डे होगा तो हमारा वो सारा जो हमने एजेंडा रखा हुआ है वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से एक बार सब लद्दाख के वुमेंस को एक बार फिर से हार्दिक सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आप सब लोग वुमेंस डे पे सेलिब्रेट करें, क्योंकि इट्स डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर वुमेन। क्योंकि तकरीबन आज से 120 साल पहले जिन लोगों ने स्ट्रगल करके हमें ये डे दिया हुआ है, तो वी विल एक्सपेक्ट कि आप लोग आज के युग में और ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक मैम, सबसे पहले वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और आज आप जो है लद्दाख में जितने भी वुमेंस हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वुमेंस डे मनाने आए थे यहाँ पे, तो कैसा लगा और क्या कहेंगे वुमेंस को वुमेंस डे पे? आपको भी वेरी हैप्पी वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। हाँ, आज मुझे इनवाइट किया गया लद्दाख वुमेंस अलायंस की तरफ से और वुमेन विंग ऑफ LBA अंजुमन मोमिनुल इस्लाम और अंजुमन इमामिया की तरफ से। सो एक बहुत अच्छा गैदरिंग यहाँ पे था। मोस्टली वुमेन रूरल एरियाज़ की तरफ से आई एंड वी वेर एबल टू सी यंग वुमेन ऑल्सो, जिनको फेलिसिटेट किया गया आज के दिन। यहाँ जो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके बात हुई, या वुमेन को जो पुलिस की तरफ अप्रोच करने में दिक्कत होती है, उससे रिलेटेड मैंने शेयर किए कुछ अपनी चीज़ें। लाइक डायल 112 का यूज़ बहुत ज़रूरी है कि एक वुमेन अगर सेफ़ फील नहीं करती है तो 112 में कॉल करके शी कैन टेल अबाउट हर प्रॉब्लम एंड पुलिस विल डेफिनेटली टेक एक्शन ऑन दैट डिस्ट्रेस कॉल। एंड मैं ये चाहूँगी कि इस वुमेंस डे पे जो एक हमारा क्या बोलना चाहिए, सिस्टरहुड होना चाहिए कि एक वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन, तो द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी दैट विल स्प्रेड वो कंटिन्यू हो। एंड रादर दैन हम एक दूसरे को कंपटीशन या हम एक दूसरे को एज अ थ्रेट देखने के बजाय जब भी कोई एक लेडी प्रोग्रेस करती है उसको हम सपोर्ट करें। जी मैम, और लद्दाख में आपको काफ़ी टाइम हो गया है अभी, और लद्दाख में हमेशा ये कहा कि वुमेन एम्पावर्ड है, बाकी जगहों से अगर कंपेयर करें तो ये कहा जाता है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक लद्दाख में? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन का लद्दाख में काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं मैंने अपने एड्रेस में भी सेम ही कहा कि हमें डिसीजन मेकिंग रोल्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। आई सी मोर वुमेन ड्राइविंग हेयर, मोर वुमेन कमिंग आउट टू वर्क एंड ऑल, बट वो कितना इम्पॉर्टेंट फैमिली डिसीजंस में पार्ट लेती हैं या इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस में पार्ट लेती हैं, वो देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको वेरी हैप्पी वुमेंस डे। तो हम चाहेंगे आप एक बार दर्शकों को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू। आप लोगों को भी ये आज की ख़वातीन के आलमी दिन पर मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम नसरीन मरियम है। मैं अंजुमन इमामिया वुमेन विंग की
प्रेसिडेंट हूँ। जी जी, तो आज वुमेन डे को मनाया जा रहा है और काफ़ी पार्टिसिपेशन है हम वुमेन का देख रहे हैं, जैसे गांव से आए हैं और काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स जो जितने भी सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं वो बता रहे हैं। आप इस दौर में वुमेन को कितना पार्टिसिपेशन कितना देखते हैं आज की डेट में? पहले से तो बहुत बेटर मतलब बेहतर हो रहे हैं लद्दाख में भी, खासकर तो दो तीन जगह पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा। बाकी तो एजुकेशन को लीजिए बेस्ट है, वोटिंग राइट्स देखिए हमारे यहाँ बेस्ट है। बाकी अभी हेल्थ को देखिए, थोड़ा बहुत हमारा खुद से गलती हो रहा है हेल्थ को लेके, बाकी तो सब कुछ हमारे यहाँ बहुत बेटर है। सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड में हमारे साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स बोलिए उसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। जी, दावरी सिस्टम की काफ़ी आप मेंशन कर रहे थे। पहले के ज़माने में ये सुनते हैं कि कोई दावरी नहीं दिया जाता था और सबको को एक ही जैसे समझा जाता था। आज के टाइम पे जो है दावरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा हो गया है, उस पर आप लोग काम भी कर रहे हैं, तो कितना जो है ये सिस्टम कितना चेंज हुआ है लद्दाख में? ये पहले से तो बहुत बढ़ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, जो वालिदैन खुशी खुशी राजी राजी देते थे उन्हीं पे लड़की राजी खुशी जाते थे। अभी एक फैशन बोलिए या ये जैसे दूसरों को देख के नकल लेना बोलिए ना, इसको देख के लड़कियां अपने साथ बहुत सारे लेना चाह रहा है कि दहेज के तौर पे ना, तो हम सोचते हैं इसको आगे जाके ये हमारे लिए बहुत वो लड़कियों के लिए नुकसानदेह बोलिए ना, या समाज में भी ये इसका बहुत गलत वो मैसेज जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर रोक लगाने का हम काम कर रहे हैं। जी, आने वाले वक्त में जो है आपकी ओर से क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे? यहाँ पे 4 विंग्स हैं, LBA हैं, अंजुमन के 2 हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं, तो क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे फ्यूचर और वुमेन की अपलिफ्टमेंट को अगर हम बात करें? जी, हम समाज में लड़कियों की बेटर उसके लिए कहते हैं, चाहे एजुकेशन बोलिए चाहे समाज सेवा बोलिए। हम जैसे इन्वायरमेंट के लिए खासकर हमने इस साल बहुत सारे काम किया। पहले हमारे यहाँ स्टॉल हो, चाहे जो भी फंक्शन गैदरिंग जो भी हो, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते थे। अब हमने ये शुरू किया कि जब भी स्टॉल निकाले हम विदाउट ये सिंगल यूज़ का हम खुद अपने करकरी लेके हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब मैसेज अच्छी तरह से हो गया है। अब ये चाहते हैं गांव-गांव में भी अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये हमारे लिए एक कामयाबी, इन्वायरमेंट के लिए हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आखिर में वुमेन को आप क्या मैसेज देंगे? वुमेन को यही बोलूँगी, जितना हो जाए एडुकेटेड, तालीम की तरफ जोर दें। तालीम होगा तो एक ख़वातीन अगर तालिब इल्म हो, एक माँ अगर तालिब इल्म हो, तो पूरा फैमिली हम एडुकेटेड बोलते हैं। इससे सब कुछ हो जाएगा अगर तालीम हम ले तो। जी, मैं यही बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको एक ऐसे वुमेन के साथ इंट्रोडक्शन कराएंगे जो फर्स्ट लेडी पलम्बर जो है लद्दाख में बताए जाते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो वुमेन जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जो हमेशा से कहते आए हैं कि ये लड़कों का प्रोफेशन है, ये लड़के ही जो है प्लम्बिंग कर सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं चैनल पे और दर्शकों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जुले नमुले, मेरा नाम है श्रीयांग रोल, मैं माशो में पैदा हुआ। मेरा घर का नाम तुचिकपा है जी। तो सबसे पहले तो मेरा भगवान और मेरा माता पिता का मेरे ऊपर बहुत कृपा है, तो इसलिए मैं कुछ बना। मेरे को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं गरीब खानदान का हूँ। हमारा भाई बहन 15 है, इसलिए मेरे को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। फिर भी मैंने माता पिता और भगवान के कृपा से मैं अपना पहले मैं MS में 82 में भर्ती हुआ मजदूर के तौर पर। तो मैं वहाँ जाके मैं अपने कोशिश से मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसे कुछ करने का इच्छा है, तो मैं मजदूर में जाके फिर मैंने प्लम्बर का काम सीखा वहाँ जाके। जी मेरा फिर वो जो प्लम्बर के साथ मैं जाके मैं उनके साथ जाके कैसे कैसे वो काम कर रहा है, इसी तरह मैंने भी काम करके फिर मैं आस्ते आस्ते मैं खुद प्लम्बर पाइप फिटर का रैंक बन गया। फिर मेरा पहले पाइप फिटर बन गया, फिर उसके बाद मैं HS1 HS2 तो मैं MCM तक वहाँ पे प्रमोशन हुआ मेरा। ये एक ऐसे ही हमारे
हम लोग लड़की लोग सोचता है हम तो कुछ नहीं कर सकते है, अपने हिम्मत के ऊपर है वो करने का। तो मैंने पढ़ना लिखना नहीं किया, फिर भी मैंने अपने हिम्मत से मैं इतना साल मैंने आर्मी में नौकरी किया। तो मैं किसी के नीचे सर झुकने का ये काम मेरे से नहीं होता है, ये मेरा लड़की का काम नहीं है, ऐसे बोलने का मेरे को मौका आज तक मिला नहीं। फिर तो सब इज़्ज़त भी दिया मेरे को अफसर लोग ने। तो मैंने ऐसी आर्मी में बहुत साल काम किया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ लड़की लोग आजकल का तो बस सभी को किस्मत वाले आजकल का लड़की लोग, आज तो वुमेन डे है इसलिए मैं लड़की लोग को बोलना चाहती हूँ। इतना हिंदी भी नहीं आता मेरे को, फिर भी मैं मिक्स करके ऐसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो आजकल के लड़की लोग बहुत किस्मत वाले, कोई भी नहीं होगा जो स्कूल नहीं गया, स्कूल जाके आजकल तो कैसे भी कि जो भी काम होगा कर सकता है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो काम है हमारा, मैं आर्मी में काम करता तो कई उधर ठेकेदार का लोग कई से बाहर से आके काम कर रहा, आजकल क्यों नहीं कर सकता हम लड़की लोग? सब ग्रुप बना के लड़की लोग प्लम्बर का काम कर सकता है। इसमें कोई काम में छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम होता है, काम है जो भी काम, जैसे प्लम्बर का कर सकता है तो पाइप फिटर या इलेक्ट्रिशियन या उसका पेंट करने का पेंटर, हर चीज़ मतलब है तो बहुत है। जो पढ़ा लिखा लोग बड़े ऊंचे पे जहाज चलाने वाला, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, हर चीज़ है वो तो होगा ही। फिर भी मैं सोच रहा हूँ मेरे ट्रेड का भी ध्यान देना चाहिए लड़की लोग को, ये ट्रेड भी बहुत अच्छा है। जब अपना काम सीखेगा ना तो इज़्ज़त आएगा, क्यों नहीं? ये काम भी बहुत काम है, ये प्लम्बर पाइप फिटर का काम भी, मैं तो ये काम पूजा जैसा समाज के आज तक मैंने नौकरी किया। मैं ये सोच रहा किसी को पानी पहुंचाना भी बहुत पूर्ण काम है, ये काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने आज तक जिंदगी में काम किया तो मैं बहुत खुशी से किया ये काम, भगवान की दया से मेरे को किसी को समाज में सेवा करने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ बना तो भगवान और मेरा माता पिता की वजह से। मैं भी बिना पढ़े बिना स्कूल का दरवाज़ा देखे मैंने अपने ज़िंदगी में खुशी से मैंने काम किया नॉर्मली। जी, तो बहुत अच्छा कहा आपने। लद्दाख में बहुत लोगों को पता है कि ये फर्स्ट लेडी प्लम्बर है, तो हम इंटरव्यू इनसे हिंदी में इसलिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा हिंदी भी आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है और अच्छा भी कहा है लोगों को। हम ये मैसेज जो है बाहर के लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि लद्दाख में लड़कियां, औरतें क्या क्या काम करती हैं। क्योंकि जिस तरह से प्लम्बिंग का काम जब हम कहते हैं तो हमेशा दिमाग में यही आता है कोई लड़का करता है, कोई बाहर से आएगा वही काम कर पाते हैं। तो इन्होंने बहुत खूबी से जो है आर्मी में रह के भी प्लम्बिंग का काम किया है। अभी साथ में जो है जब से रिटायरमेंट हुआ है यहाँ पे LBA लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में वुमेन विंग में भी आप बहुत सारी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या काम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में वुमेन के लिए आप क्या क्या करते हैं? मैं वैसे भी समाज में काम करने का मेरा मन होता है, तो मैं इधर LBA में भी कई पूजा होता है, कई लामा लोग इधर तशरीफ लाता है तो हम लोग का शोल लेके जाना पड़ता। तो इधर LBA में हमने इसे पूजा का या जो भी काम हो तो हम खुशी से समाज में ये मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ समाज में काम करने का मौका मिलने से भी। ये भी मेरे खुशकिस्मत है सोच के मैं समाज में अभी मैं LBA में जो भी काम है करने का को अभी भी ऐसे कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ लड़की लोग को जो भी काम है, जो भी अपने हिम्मत से जो भी काम है हिम्मत से करना चाहिए। तो लड़की लोग, हम लड़की है सोच के जो थोड़ा सा भारी सामान होगा तो ये बोलता है ये कैसे उठाएगा, हम लड़की किसी लड़का को बुलाओ, नहीं, ये अपने मन की वो है, हिम्मत है, इसमें कुछ नहीं है। हम लोग करने से क्या नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आज लड़कियों का मतलब हमारे वुमेन डे के दिन में सब लड़की आने वाले छोटे लड़की लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सब अपने हिम्मत के ऊपर है। तो जो भी काम करेगा तो हम हिम्मत से करेगा, क्यों नहीं काम होगा, हो सकता है, हम लोग कर सकता है। अभी तो आगे आजकल तो बहुत अच्छा ज़माना आया, पढ़ा लिखा लोग
जो भी कर सकता है। इसलिए मैं सबको आज राशि दिले बोल रहा हूँ हमारे वुमेन डे के लिए। तो सबको झूले सब जो काम करना चाहेगा कर सकता है हिम्मत से। अब आगे आइए, क्यों नहीं आ सकता है? हम लोग आगे आके करने से क्यों नहीं होगा? समाज में भी आगे आने से कौन रुकेगा? हमें कोई नहीं रुकता है। हम लोग अभी देखो कितना साल उधर आर्मी में नौकरी करके इतना एजाज से हमें अभी पेंशन भी मिल रहा है। तो मेरा पूरा प्रमोशन हो गया। मैं जब एमसीएम तक बन गया, ये नहीं बोला कि आर्मी से कोई आप लड़की है आपको प्रमोशन नहीं देगा। नहीं, क्यों नहीं देगा? जब हम अपने हिम्मत से काम करेगा तो मेरा पूरा प्रमोशन मिल के मैं रिटायर हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ, खुद भगवान का और माता पिता का मैं बहुत बड़ी है। इसलिए हम सब लड़कियाँ हिम्मत से काम कीजिए, क्यों नहीं होगा? होगा जी झूले। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कहना है इस वुमेंस डे पे। ज़्यादातर बातचीत जो है दावरी पे हो रहा था, जो लद्दाख में आए दिन बढ़ते नज़र आ रही हैं। उस चीज़ को रोक लगाने पे वो ज़्यादा बातचीत कर रहे थे और साथ ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे वो बातचीत कर रहे थे। काफ़ी हद तक जो है वुमेन अलायंस ने इनिशिएटिव को शुरू किया है और काफ़ी हद तक जो है ये काबू में हो पाया है। और दूसरी ओर एसएसपी पीजे नित्या जी भी यहाँ पे मौजूद थे। वो जो बता रहे थे कि पुलिसिंग में किस तरह होती है, और उन्होंने ये भी कहा कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है, डिसीजन मेकिंग लेवल पे जो है, अभी भी औरतों की काफ़ी कमी है। तो औरतों को और भी बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए हैं और भी जितने भी स्पीकर्स थे कि पॉलिटिक्स में जो है वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहता है। तो ओवरऑल जितने भी ग्रीवेंसेस वुमेन्स को लेके थे या उनके लॉ पे लेके थे वो सारा डिस्कस किया है। और लद्दाख में हम यही कहते हैं कि यहाँ पे जो है वुमेन बहुत जो है अच्छे मुकाम पे है। हर एक चीज़ों के साथ कदम से कदम मिलाते काम करते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता है लद्दाख में, सिवाय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ उनको काफ़ी दिक्कतें नज़र आ रही हैं। और बढ़ते जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो बहुत रैपिडली जो चेंज हो रहा है लद्दाख में, उस चीज़ का काफ़ी उनको डर है। तो इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है, आज उन्होंने इस वुमेंस डे पे उन्होंने जताया है। तो हम यही समझते हैं कि जो चेंजेस हैं, जो अगर अच्छे चेंजेस है वो ज़रूर लाया जा सकता है वुमेन के लिए। और जो बाकी जैसे ये बताते हैं कि नाइंसाफ़ी जो वुमेन पे होती है उसको भी किस तरह रोक लगाया जा सकता है। क्योंकि आज जो है ऑलमोस्ट सभी जो है यहाँ पे पढ़े लिखे औरतें हैं लद्दाख में। तो बहुत सारी चीज़ों का तो नहीं कह सकते हैं कि इतना प्रॉब्लम है यहाँ वुमेन को। और साथ ही में सभी जो है यही एक मैसेज देते नज़र आ रहे हैं कि औरतों की दुश्मन ज़्यादा आते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि आप किसी बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं तो आप उनके पीछे बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये आदत जो है कम करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके सामने कोई औरत जो है वो अच्छे मुकाम पे है या वो कुछ अच्छा कर रही हैं, उनको हमेशा से आपको मोटिवेट करना है। तो बहुत लोग ये मैसेज को भी देते नज़र आए हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी औरतों को जो है अपने राइट्स का मालूम है। और जितना भी हो एजुकेशन पे कहते हैं कि वुमेन्स को और भी जोर दिया जाए और बेटी को जो है आगे पढ़ाई और एजुकेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आगे जाके उनको ज़्यादा मुश्किलात ना हो। तो उसी के साथ स्तांजन दोजे और रिक्जिन मैंगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।